सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, आज हम इस पाखंडी मदन पंथ का एक और पर्दाफाश करेंगे। मालिक की दया से परमात्मा ये करवाएंगे दास से। तो पुण्यात्माओं, इस वीडियो को ध्यान से सुने, जो वीडियो ये परमात्मा बनवाने जा रहे हैं दास के द्वारा। तो पुण्यात्माओं, ये जो मदन पंथ है, ये मदनपति जी से चला है। आज से लगभग 200-250 साल पहले ये चला है मदनपति जी से। और आपको बताएंगे कि ये कौन सा कालदूत है, ये पंथ कौन सा काल का पंथ चलाया हुआ है। कबीर सागर से बताएंगे। ये जो वाणी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कबीर सागर की अनुराग सागर अध्याय से ये वाणी है। ये 4 दूत हैं टोटल। रंभ कुरंभ जय विजय। ये जो मदन पंथ है, ये यही रंभ दूत है पुण्यात्माओं, यानी रंभ पंथ है। इनके जो मदनपति जी थे वो यही रंभदूत थे। आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर करके बताएंगे अनुराग सागर में क्या कहा है रंभदूत के विषय में कबीर साहब ने। ये आपको पूरा बताएंगे पुण्यात्माओं। तो चलो पुण्यात्माओं, शुरू करते हैं। ये रंभदूत जो कालदूत है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की है कबीर साहब ने कि आगे आएगा जीवों को फंसाएगा। क्या कहा है रंभदूत का वर्णन? इसमें क्या कहा है कि रंभदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपई थाना। कि जो रंभदूत का है उसका मैं बखान करता हूँ धर्मदास। गढ़ कालिंजर रोपई थाना, यानी कालिंजर नाम के स्थान से ये अपना पंथ शुरू करेगा। कालिंजर नाम के स्थान से इस पंथ की कहानी शुरू होगी। अब हम देखते हैं मदर पंथ की कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये पुण्यात्माओं, ये इन्हीं की एक पुस्तक है, सतनाम नाम प्रकाश टीका, जो इनके बैरागपति साहब जी, जो ये नितिन राय जादा जी हैं, उनके गुरु बैरागपति जी, उनके गुरु हैं राम सेवक दास जी। उन्होंने ही ये मदन साहिब के ऊपर ये जीवनी लिखी है। उनकी वाणियाँ भी है इस पुस्तक में। तो उसी नाम प्रकाश टीका का पेज नंबर 11 भूमिका, इसमें लिखा हुआ है कि भारत देश की इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश राज्य में जौनपुर जिले में खरौना नामक गांव में आचार्य मदनपति साहिब का जन्म हुआ था। खरौना गांव उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर। फिर आगे कहा है, हम अंडरलाइन किया हुआ पढ़ेंगे कि अपनी जन्मभूमि से 7 या 8 मील की दूरी पर एक भयानक जंगल में तपस्या करने लगे। इनकी अथक एवं सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर सतगुरु कबीर साहिब ने सतगुरु राधापति साहब के रूप में प्रकट होकर कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। और ऐसी वाणी सुनकर आचार्य मदनपति साहब सतगुरु कबीर साहब का दर्शन पाकर हर्ष से गदगद हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। वहीं पर सतगुरु कबीर साहब ने उन्हें सार शब्द के चारों भेदों को भली भांति रूप में दर्शाया। आप पढ़ सकते हैं पुण्यात्माओं कि खरौना में इनका जन्म हुआ था। फिर वहाँ से 7-8 मील की दूरी पर ये भयानक जंगल शुरू होता था, 7-8 मील की दूरी पर। फिर उस जंगल में जाके तपस्या करने लगे। फिर इनको कबीर साहब मिले राधापति नाम से। इनको कबीर साहब मिले राधापति नाम से। इनकी तपस्या से खुश होकर मिले और इनको वो सार शब्द लिखाया। तो पुण्यात्मा, पहली बात इस पूरे प्रकरण को सुन के इतना बात तो क्लियर हो जाती है कि इनको कोई कबीर साहब नहीं मिला था, क्योंकि कबीर साहब कभी भी तपस्या करने से नहीं मिलते, और वो भी खुश होकर। इसमें लिखा है कि खुश होकर मिले थे। तो पुण्यात्माओं, ये तो बिल्कुल ही एक भ्रम है, एक मिथ्या है कि खुश होकर मिले थे। आप शेख फरीद का उदाहरण ले सकते हो। शेख फरीद को मिले थे लेकिन खुश होकर नहीं मिले थे, दुखी होकर मिले थे। और मिले थे क्योंकि शेख फरीद उनके संस्कारी जीव थे। तो पुण्यात्मा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको काल पुरुष मिला था या दयाल पुरुष मिला था मदनपति जी को। चलो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ कहा था गढ़ कालिंजर रुपई थाना। अब आपको दिखाएंगे गांव खरौना से। पुण्यात्माओं, ये गूगल मैप से है, आप ऊपर देख सकते हो गांव खरौना जौनपुर से। कालिंजर नाम का स्थान जौनपुर में ही है, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है गांव खरौना से, जहां मदनपति जी का जन्म हुआ था। तो ये पूरी तस्दीक कर रहा है पुण्यात्माओं इस बात की, क्योंकि ये 20 किलोमीटर है
और 7-8 मील बनता है लगभग 10-15 किलोमीटर। यानी 10-15 किलोमीटर की दूरी से वो भयानक जंगल शुरू होता था। फिर उस जंगल में अंदर जाके इसने तपस्या की, इनके मदनपति जी ने। कबीर साहब की वाणियाँ कभी भी झूठ नहीं होती पुण्यात्माओं, ये देखो अच्छी तरह से देख लो इसको। तो यही है वो कालदूत, और यही प्रमाण इनकी नाम प्रकाश टीका दे रही है, और मदनपति जी की जीवनी भी यही प्रमाण दे रही है। ये रंभ पंथ ही है, मानो चाहे ना मानो, ये प्रमाण सामने है समक्ष। आगे हम गुण भी मिलाएंगे, गुण भी कबीर साहब ने बताए हैं और वो सारे गुण इनसे मिलते हैं। फिलहाल नितिन पति जी ने बाद में एक सत्संग निकाला था अपना, जिसमें ये कहते थे कि रंभदूत तो भाई ये है राधा स्वामी, राधा स्वामी रंभदूत है, क्योंकि इनका जो शिवदयाल जी है राधा स्वामी के प्रवर्तक, जिनका जन्म आगरा में हुआ था, वहां से कालिंजर दूर है 464 किलोमीटर, या कुछ 76-70 किलोमीटर भी बता रहे थे ये, चलो जो भी है। तो पुण्यात्मा ये इतना दूर है, ये 464 किलोमीटर दूर है कालिंजर का किला वहाँ आगरा से। ये कालिंजर का किला है पुण्यात्माओं, ये वो कालिंजर नहीं है जो खरौना से दूर है, ये अलग है, ये कालिंजर अलग है। और पुण्यात्मा ये 464 किलोमीटर दूर है राधा स्वामी जो शिवदयाल है उसकी जन्मभूमि से। और इसका कोई लेना देना नहीं है राधा स्वामी पंथ से। किसी भी आप पुस्तक उठा लो राधा स्वामी की, कहीं कोई ये जिक्र नहीं आएगा कि कहीं कोई राधा स्वामी, कहीं कोई शिवदयाल इस तरफ को गया हो कालिंजर के किले के पास। जबकि इसका आ रहा है मदनपति का कि 7-8 मील दूर ये गया था अपने जन्मभूमि से, और वहीं कालिंजर मिल रहा है हमारे को, देख लो मैप में। तो पुण्यात्मा आप देख सकते हो कि कौन है ये कालका दूत। और गढ़ का मतलब सिर्फ किला ही नहीं होता, गढ़ कालिंजर किला ही गढ़ का मतलब नहीं होता, गढ़ का मतलब होता है मुख्य स्थान, अड्डा, केंद्र बिंदु, जहाँ से कोई संस्था शुरू होती है, जैसे इनका पंथ शुरू हुआ। आगे पुण्यात्मा हम देखते हैं, भगवान भगत वही नाम धराई बहुतक जीव ले अपनाई, कि वो भगवान भगत अपना नाम धराएगा। पुण्यात्मा जो ये नाम कबीर साहब ने अपनी वाणी में बताए ये एग्जैक्ट नहीं होते कि भाई वो मदनपति खुद का नाम भगवान भगत ही धराएगा, ये सांकेतिक होते हैं, ये सांकेतिक होते हैं। इसी हिसाब से, इसी सांकेतिक नाम से वो अपना नाम बताएगा, अपने आप को इसी श्रेणी में रखेगा कि वो भगवान का भगत हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो ये सांकेतिक नाम होते हैं पुण्यात्माओं। बहुतक जीव ले ही अपनाई, और इस तरह से बहुत सारे जीवों को वो अपने लपेटे में ले लेगा। आगे कहा है कि जो जीवरा होई अंकुरी सो बाँचे ही हम फंदा तूरी, कि जो जीव अंकुरी होगा वो इसके फंदे से बच जाएगा। यानी जो पिछले संस्कारी जीव होंगे पिछले जन्मों के, वो इसके फंदे में नहीं पड़ेंगे, और जो पड़ भी गए हैं वो वापिस आ जाएंगे, इसके फंदे में वो पड़ने वाले है ही नहीं। आगे कहा है कि रंभ जोरावर यम बड़द्रोही तुम ही खंड अरुखंड ही मोही। हे धर्मदास, ये जो रंभ दूत, काल दूत रंभ है, ये बड़ा ही शक्तिशाली है, बड़ा ही परमात्मा का द्रोही है, शक्तिशाली नहीं, यम बड़द्रोही, परमात्मा का द्रोही है। क्या करेगा कि तुम ही खंड और खंड ही मोही, कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो वार्तालाप हो रही है इसका ये खंडन करेगा, यानी तुम्हारा भी खंडन करेगा। देखो जब आप किसी की वार्तालाप का खंडन करते हो तो आप उसका भी खंडन करते हो, आप दोनों का खंडन कर देते हो। तो यही यहाँ पे कबीर साहब ने कहा कि तुम ही खंड और खंड ही मोही, यानी तुम तेरे और मेरे बीच में जो ये बात हो रही है धर्मदास, इसका ये खंडन करेगा ये रंभदूत। और वो इन्होंने किया है, मदन पंथ वालों ने। ये कहते हैं सृष्टि रचना झूठ है, सृष्टि रचना तो धर्मदास जी को विश्वास दिलाने के लिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाने के लिए ऐसे ही बता दी थी। वो तो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी कबीर साहब ने। यानी कबीर साहब इतना असहाय, इतना असमर्थ है कि वो 2 कौड़ी के धर्मदास के आगे जो है नकली कहानी सुनाएगा उसको अपने ज्ञान समझाने के लिए। पुण्यात्मा उन्होंने कबीर साहब को एक डूम भाट के गीत सुनाने वाला समझ के रखा हुआ है। ये कबीर साहब को परमात्मा तो ये समझते ही नहीं है कि वो तो मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा। तो पुण्यात्मा यहाँ से भी इनका ये गुण पूरी तरह से मैच होता है। आगे आप देखिए, आरती नारियर चौका संघारी खंड ही लोक दीप सब जारी है, कि आरती नारियर चौका संघारी, कि ये पाठ ज्योति इत्यादि आरती इत्यादि का ये खंडन करेंगे। आज भी ये खंडन करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य तो गरीबदास जी की आरती पढ़ते हैं। अरे गरीबदास जी तो सतगुरु थे, सतपुरुष के अंश थे, दयाल पुरुष के अंश थे, उनकी आरती गाने में क्या दिक्कत हो रही है भाई आपको? भाई ये तो उनकी आरती गाते हैं,
तो वो भी ये खंडन करते हैं। बाकी पाठ ज्योति का तो करते ही करते हैं। तो ये भी इनसे पूरा मेल खा गया। आगे आप देखिए, ये तो कमाल कर दिया यहाँ पर, ये तो पूरा ही मेल खा रहा है इनसे कि खंड ही लोकदीप सब झारी, कि जितने भी लोकदीप है जैसे सतलोक इत्यादि है, इनको एक और कल्पना बताएंगे, खंड ही लोकदीप सब झारी। और उल्टी सीधी वाणियाँ बता के ये अपना ये बात सिद्ध करते हैं। जैसे लोक अलोक शब्द हैं भाई, जिन जाना तिन संशय जाई, इन सारे वाणियों को दास ने खोला है परमात्मा की दया से पिछले वीडियो में। आप उन सारी वीडियो को देख सकते हो कैसे ये कन्फ्यूज़ करते हैं वाणियों के नाम पर। और कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये सतलोक इत्यादि को ये मिथ्या बताएंगे, क्योंकि लोक वगैरह तो कुछ है ही नहीं, आत्मज्ञान तो किसी लोक में जाता ही नहीं है। तो मतलब ये उल्टे सीधी बातें करेंगे कि लोक वगैरह कुछ भी नहीं है। और दुनिया में पुण्यात्माओं एकमात्र ये ऐसा पंथ है, मदन पंथ, जो सत्यलोक इत्यादि को नहीं मानता। जो ये कहते हैं ना कि राधा स्वामी वाले हैं रंभदूत, अरे मूर्खों, ये तो पहले इतनी तो अक्ल रखो कि राधा स्वामी वाले तो सचखंड के ही गीत गाते रहते हैं रात दिन, सतलोक के ही अनामी लोक अकह लोक, कि वहाँ जाना है आत्मा ने, वो थोड़ी ना नकारते हैं। तो फिर वो रंभदूत कैसे? वो रंभदूत तो आप हुए ना, जो सत्यलोक इत्यादि को आप कोरी कल्पना बताते हो। तो आप यही है पुण्यात्मा और रंभदूत। ये पूरी राधा स्वामी के साथ तो ये दूर दूर तक मैच दिखाती, तो यही है। और ये नितिन पति जी ने भी अपने एक सत्संग में बताया था कि दुनिया में केवल एकमात्र पंथ है जो सतलोक इत्यादि को नहीं मानता, वो है मदन पंथ। क्योंकि वो वीडियो बन रही थी राकेश अकेया नाम वाले के ऊपर, उसकी बात हो रही थी उसमें। चलो वो बहरहाल छोड़ दो। तो ये गुण इनके पूरे मैच करते हैं, राधा स्वामी से तो मैच करते ही नहीं है। आगे आप देखिए पुण्यात्मा, ज्ञान ग्रंथ और खंड ही बीरा, कथें रमैणी काल गंभीरा, कि ज्ञान ग्रंथ और बीरा का नाम का खंडन करेगा, यानी जो सांस का सुमिरन है बीरा नाम, और ज्ञान ग्रंथों का ये खंडन करेगा धर्मदास मेरे। और इन्होंने किया है, वाणियों में इन्होंने मिलावट की है, वाणी घात किया है। वाणी है कि 12वें पंथ हम ही चलाएं, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाए, उसमें 12वें की जगह इन्होंने 13वां लिख दिया। वाणी है कि सब श्वासों की श्वास में, इसमें उन्होंने ये इनके इस नितिन पति ने अपना जो इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है मदन पंथ का, उसमें कर दिया कि सब श्वासों की श्वास की जगह नई श्वासों की श्वास लिख दिया और श्वास के सुमिरन का खंडन कर दिया। जबकि इन्हें, इन मूर्खों को इतना ही पता नहीं है कि श्वासों की श्वास क्या है। ये पूरा इनके साथ मैच हो रहा है। जिस हिसाब से ज्ञान ग्रंथ की वाणियों का ये खंडन करते हैं, श्वास के सिमरन बीरा नाम का ये खंडन करते हैं। आगे है पुण्यात्माओं की कथे रमैणी काल गंभीरा, कि उसी काल की महिमा गाएंगे। आगे कबीर साहब का नाम लेके फिर आगे कहा है कि मोर वचन लेकर ये तकरारा ते ही फांस फंसे बहु सारा, कि मेरे वचनों को लेकर ये तकरार करेंगे सतगुरु के साथ, सच्चे ज्ञान के साथ। और वो कर ही रहे हैं। कबीर साहब की वाणियाँ लेते हैं, अर्थ इनको पता होता नहीं, अटपट करते रहते हैं। ते ही फांस फंसे बहु सारा, और काफ़ी सारे जीव इसी फांस में फंस जाएंगे। बिल्कुल सही है, इनके साथ ये मैच कर रहा है ये सारी बातें। आगे है कि चारों धार कथे असरारा, नाम हमार नाम ले करे पसारा, कि लगभग हर प्रकार का ये ज्ञान बताते रहेंगे इधर उधर का। ठीक है, जबकि मूल ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं, मूल ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं पुण्यात्माओं। और ये कहेंगे भी कि हमारे पास मूल ज्ञान है, लेकिन उनकी इसकी इनके पास छींट भी नहीं है मूल ज्ञान की। हमार नाम लेकर पसारा, और कबीर का ही नाम लेते रहेंगे, कबीर साहिब का है काल के दूत, रंभदूत। आगे क्या कहा है कि आप ही आप कबीर कहाई, पंच तत्व बसी मोही ठहराई। है, देखो पुण्यात्मा परमात्मा क्या पोल खुलवा रहे हैं इनकी। आप ही आप कबीर कहाई, पंच तत्व बसी मोही ठहराई। आप ही आप कबीर कहाई, यानी तुम खुद ही कबीर हो, ये बोलेगा वो रंभदूत, कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, तुम ही हो, जो तू सो हम, तुम ही हो। और आप अब आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सच्चाई है कबीर साहब की वाणियों में। आगे कहा है कि पंच तत्व बसी मोही ठहरा, इसी तरह से ये मुझे पंच तत्वों में ही ठहरा देंगे, ये कह के कि तुम खुद ही कबीर हो। जबकि पुण्यात्मा हम कबीर नहीं है, हम कबीर नहीं है। ये कहना ही मिथ्या है कि तुम खुद ही कबीर हो, या तुम जिस भगवान को तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, जो तू सो हम। ये जीव अवस्था में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये मिथ्या वचन है, वेद वचन है। अयम आत्मा ब्रह्मसि, कि मेरी आत्मा ही भगवान है, अहम ब्रह्मसि, मैं ही भगवान हूँ।
ये सारे मिथ्या वचन हैं। अब ये नितिन पति जी और मदन पंत क्या कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, अहम ब्रह्मस्मि से हमारा वचन अलग है, अहम ब्रह्मस्मि से अलग है, क्योंकि ब्रह्म तो काल है। नहीं भाई नहीं, ब्रह्म काल ही है, माना ब्रह्म काल ही है। लेकिन जिन साधकों ने ये बात बोली थी ना कि अहम ब्रह्मस्मि, उन्होंने ये बोल के नहीं बोली थी कि ब्रह्म माने काल, उन्होंने ब्रह्म को भगवान ही बोला था, कर्ता धर्ता ही बोला था कि अहम ब्रह्मस्मि। मान लो कोई साधक है पुण्यात्माओं, काल को तो कोई जानता ही नहीं था, जो 4 वेदों की साधना करते थे, जिन्होंने इस अवस्था को पाया था, अहम ब्रह्मस्मि की अवस्था को पाया था, काल, वो तो काल को जानते ही नहीं थे। उन्होंने खुद को ब्रह्म कहा, यानी खुद को परमात्मा के भाव से ब्रह्म कहा था, ब्रह्म भगवान परमात्मा के हिसाब से। अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्मसि, कि मेरी आत्मा भगवान है, परमात्मा है, ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने कहा था। तो यही है पुण्यात्मा, ये कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, आप ही आप कबीर कहाई, तुम ही कबीर हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। और इसी तरह से 5 तत्वों में ही जीव को फंसा देते हैं, ये जान के भाई वो क्या कर लेगा भाई, तुम ही कबीर हो, वो तो 5 तत्वों में ही रह गया ना, इसी 5 तत्वों के संसार में फंसा रह गया, यहीं फंसा रह गया। आत्मा को ये परमात्मा बताते हैं, मंत्री को प्रधानमंत्री बता देते हैं। वही बात हुई, मंत्री को प्रधानमंत्री बोलो, आत्मा को परमात्मा बोलो, उल्टी सीधी और उल्टी सीधी वाणियां बताते रहते हैं, वाणी, उन वाणियों का अर्थ भी इनको करना नहीं आता। ये कहना कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, ये एक मिथ्या है, वेद वचन है, मानो चाहे ना मानो, कितना ही इनकार कर लो, ये बात बिल्कुल सही है। जो तू सो हम, ये एक ही बात है। आगे इसको पूरा खोलेंगे, आगे आप सुनिए। था पई जीव पुरुषम भाई, खंड ही पुरुष जीव वरलाई, कि जीव को ही ये पुरुष यानी परमात्मा बताएंगे, थापेंगे, थापे माने बताएंगे, खंड ही पुरुष जीव वरलाई, और इसी तरह से पुरुष का खंडन करेंगे, अब असली परमात्मा है उसका खंडन करेंगे, और जीव को ही खसम बता देंगे कि बस तुम ही हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, यानी जीव ही परमात्मा है, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, यानी जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, खोज तो परमात्मा को ही रहे ना, भगवान को, वो भगवान तुम ही हो, यानी जीव ही भगवान है, ये बताएंगे ये, क्योंकि ये मिथ्या वचन है। जो तू सो हम, ये मिथ्या वचन है, ये जीव अवस्था तक ही रखता है, आत्मा की बात तो बहुत दूर है, आत्मा तो बहुत आगे की बात आ गई फिर। तो यही बात है पुण्यात्माओं, कि जीव को ही ये भगवान बताएंगे, जीव को ही भगवान बताएंगे, और खंड ही पुरुष जीव वरलाई, और असली भगवान का खंडन करके जीव को ही खसम बताएंगे ये लोग। देखो पुण्यात्मा, आत्मा समझ लो एक 24 कैरेट का सोना यानी शुद्ध, जीव समझ लो उसका अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप सोने का, वो है जीव, है वो भी सोना ही, लेकिन वो उसका स्वरूप अलग हो चुका है, गुण अलग हो चुके हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में वो नहीं है, लेकिन है वो आत्मा ही, अभी भी आत्मा ही है जीव, लेकिन स्वरूप और गुण उसका बदल चुका है, इसलिए वो अब जीव कहलाया है। ठीक है, ये बात है पुण्यात्माओं। ये एक समुद्र समझ लो, एक समुद्र की बूंद है, बूंद है, वो मीठे, वो एक मीठा समुद्र है, उसको परमात्मा समझ लो, उसकी एक बूंद है, उसको आत्मा समझ लो। अब बूंद अलग है, अब जो बूंद है वो खारी हो जाती है, अब उसको जीव समझ लो, खारी बूंद को, अभी भी वो बूंद ही है लेकिन खारी है, उसके गुण और स्वरूप बदल चुका है। यही बात है पुण्यात्मा, यही बात हमारे साथ है। लेकिन अब कुछ, अब कोई यदि कोई उस खारी बूंद को ये बोल दे कि जिसको तू खोज रही है वो तू खुद ही है, यानी मीठा समुद्र तू खुद ही है, यानी परमात्मा तू खुद ही है, तो पुण्यात्मा ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो गई कि वो तू खुद ही है। वो खुद कैसे होगी भाई, मंत्री थोड़ी ना प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी क्या क्या कर देंगे, उसे जीव अवस्था में ही रखेंगे, जैसी वो थी वो वैसी ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, उसी तरह से 5 तत्वों के अंदर ही रखते हैं ये सारी बातें बोल के, इनका ज्ञान ही 5 तत्वों के अंदर है, कबीर को ये 5 तत्वों के अंदर ही बताते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सही नहीं है, ये तो मिथ्या वचन है सारे। आगे क्या कहा है कि हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहें कबीर गोहराई, ये बात आपको पूरी तरह से आगे क्लियर करेगा ये दास। हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहें कबीर गोहराई, कि कबीर साहब कहते हैं कि हंस कबीर यानी मेरे हंसों को ही ये बताएगा कि तुम ही इष्ट हो खुद के,
हंस कबीर कि हंस ही खुद का इष्ट है, यानी जीव, यानी तुम खुद ही खुद के इष्ट हो। ये कहा है कि मेरे भक्तों को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनको ये कहेगा कि तुम ही खुद के इष्ट हो। फिर आगे क्या कहा है कि कर्ता कहें कबीर को हराई, और इसी, और तुम ही करता हो, तुम ही कबीर हो, करता कबीर तुम ही हो। ये कहेगा कि जीव ही परमात्मा है। सो अहम, सो हम, सो अहम, तुम ही जीव हो। ये है पुण्यात्माओं। और तो और ये तो सोहम को आत्म शब्द, मूल शब्द, सार शब्द भी बताते हैं। ये देखिए पीछे जैसे इन्होंने बताया था, मूर्खता वाले काम करते हैं ये लोग। ये देखिए सोहम आत्मज्ञान का मूल शब्द, सार शब्द है। कमाल है भाई। सोहम जीव को कहते हैं पुण्यात्माओं, जीव को, और अजप्पा जाप को भी सोहम कहते हैं। ये आपको पीछे जैसे एक वीडियो में भी बताया था, आप उन्हें देखिए आपको पता चलेगा। ये देखिए पुण्यात्माओं, तो यही इन्होंने काम किए हैं सारे। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब कि कर्ता काल जीवन दुखदाई, तेई शरीक मोही यही अमराई। कर्ता काल जीवन दुखदाई, कि जिसको ये कर्ता, यानी जो ये जिस जीव को ये कर्ता कह रहे हैं उस जीव को तो काल दुख दे रहा है भाई। कर्ता काल जीवन दुखदाई, उस जीव को ये काल दुख दे रहा है। तेईस शरीक मोही यही अमराई, और उसी जीव श्रेणी में मुझे ये ला रहा है। यानी कबीर साहब को ये जीव बता रहा है कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, यानी तुम ही परमात्मा हो। तो भाई फिर हम क्यों यहाँ दुख भोग रहे हैं, काल के दुख क्यों भोग रहे हैं? तुमने कबीर साहब को क्या इतना छोटा समझ लिया कि वो काल के दुख भोगेगा? तेई शरीक मोही अमराई, उसी श्रेणी में डाल रहे हैं, जीव श्रेणी में, और ये डालते हैं बिल्कुल। भाई जब हम ही परमात्मा होते, जिसको हम खोज रहे हैं ये वो हम ही है, यानी आत्मा ही परमात्मा होती, तो यहाँ धक्के नहीं खा रही होती, यहाँ दुख नहीं भोग रही होती। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि कर्मी जीव पुरुष ठहराई, पुरुष गोही गोई आप प्रकटाई। कि कर्मी जीव को ही ये पुरुष यानी परमात्मा बताएंगे। कर्मी जीव जो यहाँ कर्म जाल में फंसा हुआ है उसको ये परमात्मा बताएंगे, बिल्कुल ये बताते हैं। पुरुष गोई आप प्रकटाई, और जो वास्तविक पुरुष, वास्तविक परमात्मा है उसको छुपा देंगे, ठीक है, उसको नहीं बताएंगे। और आप प्रकटाई यानी खुद को ही परमात्मा बोलेंगे, भाई तुम ही परमात्मा हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। और जीव श्रेणी में ही रखेंगे, वो पीव श्रेणी में कभी जाएगा ही नहीं पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से, क्योंकि इस ज्ञान के बस की बात ही नहीं है, जैसा ज्ञान ये बताते हैं रंभदूत। आगे यहाँ पे ये भी बताया कि इन्होंने ज्ञान कहाँ से लाया है कबीर पंथ में। आगे पढ़िए पुण्यात्माओं, जो यह जीव आप ही होई, नाना दुख कस भुगते सोई। वही बात बोली कबीर साहब ने कि भाई यदि ये जीव ही वही होता जिसको ये खोज रहा है, वही परमात्मा होता, क्योंकि ये खुद बताते हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। भाई यदि ये जीव वही है जिसको ये खोज रहा है, यदि ये वह खुद ही है, तो भाई फिर ये दुख क्यों भोग रहा है? ये आत्मा भी क्यों दुख भोग रही है संसार में? जीव रूप में आके आत्मा भी तो दुख भोग रही है ना इस संसार में। इस आत्मा के ऊपर ये शरीर चढ़े हुए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, ये दुख भोग रही है, बंधन में है। और कुछ मदनपंथी मूर्ख तो ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं भाई आत्मा तो निर्बंध है। वाह रे वाह पाखंडियों। आगे आप सुनिए, उसका भी करेंगे, फिलहाल आप आगे सुनिए इन मूर्खों के और क्या क्या है। क्या कहते हैं ये, कर्मी जीव पुरुष ठहराई, पुरुष गोई आप प्रकटाई। फिर जो यह जीव आप ही हुई, नाना दुख कस भुगते सोई। भाई दुख क्यों भोग रहा है फिर? पांच तत्व से जीव दुख पावे, जीव पुरुष कहें सम ठहरावे। यहाँ जावे नहीं है पुण्यात्मा, ये पावे है, मिसप्रिंट है कि पांच तत्वों में तो ये जीव दुख पा रहा है, और जीव पुरुष कहें सम ठहरावे। और ये रंभदूत है, ये इसी जीव को परमात्मा कहेगा, यानी जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। अयम आत्मा ब्रह्मसि, ये वेदों का भी वाक्य है, वो तुम खुद ही हो, आत्मा ही परमात्मा है, जो कभी हो नहीं सकता पुण्यात्माओं। आगे पुण्यात्माओं कि अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया। कि जो यहाँ पे कबीर साहब ने क्लियर कर दिया कि जो पुरुष है, जो परमात्मा है, उसकी काया अजरो अमर है। वो काया है उसकी मनुष्य सदृश्य है, उसकी काया अजरो अमर है। और उसकी निराकार शक्ति, शब्द स्वरूपी शक्ति निराकार, वो हर प्रत्येक स्थान पर है। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख।
यही यहाँ पे कहा है कि अजर अमर पुरुष की काया, उसकी काया अजरो अमर है उस सतपुरुष की, कला अनेक रूप नहीं छाया, और उसकी अनेकों कला है और रूप नहीं छाया। यहाँ रूप का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका रूप निराला है, न्यारा है। ऐसा रूप नहीं है धर्मदास जैसा जैसा तेरा है या किसी और का है, वैसा रूप नहीं, उसका निराला ही रूप है, निराला रूप है उसका, न्यारा ही रूप है। देखो रूप में आपका पूरा शरीर आता है, केवल चेहरा ही नहीं आता रूप में, जबकि शरीर की बात यहाँ पहले कर दिया कि अजर अमर पुरुष की काया, इसलिए ये बात तो हो ही नहीं सकती कि उसका कोई रूप नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उसका रूप न्यारा है, अवर्णनीय है, ये है यहाँ पे मतलब। और नहीं छाया, छाया उसकी नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आगे कहा है कि अस यमदूत खंड दे ताही थापे जीव पुरुष यही आई, कि यमदूत जो रंभदूत है, जिस यमदूत की यहाँ वाणी में बात हो रही रंभदूत, वो इस बात का खंडन करेगा जो इस ऊपरी ऊपर की पंक्ति में कबीर साहब ने कह दी कि ये सतपुरुष है जिसकी अनेकों कलाएं हैं, न्यारा रूप है, छाया नहीं है उसकी। इन सारी बातों का खंडन करेगा वो रंभदूत, और किया है इन्होंने। सतपुरुष को तो ये मानते ही नहीं है कि कोई सतपुरुष है सतलोक में, कोई नहीं मानते मदन पंथी। यहाँ तक इनके नितिन पति जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई सतपुरुष नहीं है सतलोक में, मानव सदृश, और उसके शरीर की शोभा इतनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा। यानी इन सारी बातों का खंडन करेंगे, और वो इन्होंने किया है। और थापे जीव पुरुष यही आई, और जीव को ही परमात्मा कहेंगे, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, ये कह के। क्योंकि जिसको आप ये कहेंगे ना पुण्यात्मा, और ऐसा ज्ञान बताएंगे कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, आत्मा ही परमात्मा है, वो जीव श्रेणी में ही रहेगा, वो पंच तत्वों के जगत में ही फंसा रहेगा, उससे ऊपर वो कभी जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये सारे वेद ज्ञान है, वेद तक की सीमित है सब कुछ। आगे आप देखिए कि ये ज्ञान इन्होंने कहाँ से लाया है, रंभदूत ने। और कबीर पंथी का बाणा लेके बैठे हैं, ज्ञान इनका वही है, चार वेदों वाला। क्या है कि तिस सागर झाई निज देखी, धोखा धोखा गहे नि अक्षर लेखी। क्या कहा है कबीर साहब ने कि उस भव सागर में, इस काल के भव सागर में झाई निज देखी, अपनी परछाई अपने प्रतिबिंब को देख के धोखा गए नहीं अक्षर लिखी, उसको परमात्मा मान बैठे, भगवान मान बैठे, परम अक्षर पुरुष मान बैठे अपने प्रतिबिंब को देख के। यानी जो तू सो हम, ये बात वही बोलेगा जो अपने प्रतिबिंब को देख के कह रहा हो, जो तू सो हम। नहीं तो जो परमात्मा है, परमात्मा के लिए ऐसे शब्दों वाक्यों का प्रयोग होता ही नहीं है पुण्यात्माओं। ये मिथ्या वचन है, वेद वचन है कि अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। हाँ, ये सारे, और वेद पुण्यात्माओं काल तक की सुध रखते हैं, परमात्मा तक की पहुँच वेद नहीं रखते, इसलिए इनको अपरा विद्या कहा गया है मुंडको उपनिषद में। और जो वास्तविक ज्ञान है वो तो ससम वेद सूक्ष्म वेद में है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी, जो इस काल के साधक होते हैं, ये साधना करते हैं काल की, ओम की, फिर क्या करते हैं, ये तीसरे तिल में पहुंच जाते, तीसरे तिल में काल इनको दर्पण दिखा देता है, झाई दिखाता है, उस झाई में ये अपना प्रतिबिंब देखते हैं और ये समझ बैठते हैं, और अपना चेहरा देख के ये समझ बैठते हैं, अपने रूप को देख के, कि भाई भगवान तो मैं ही हूँ, मैं किसको ढूंढ रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ। और कह देते हैं अयम आत्मा ब्रह्म असि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो अब आप पुण्यात्माओं जान लो कि ये मदन पंथ का ज्ञान क्या है। यही काम ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी किया था, बीजक में पूरा प्रमाण है। अपना स्वरूप देख के वो ये समझ बैठे कि हम ही ब्रह्म हैं, और लड़ते लड़ते रह गए। ये वेदों वाला ज्ञान ही देते हैं ये मदन पंथ वाले, वेदों से कोई अलग नहीं है इनका ज्ञान। ये चाहे कितना भी मना करे कि हमारा ज्ञान वेद ज्ञान नहीं है, लेकिन इनका ज्ञान यही वेद ज्ञान है। जैसे मधु परमहंस है, वो बोलता है 11वें द्वार की बात करता है, 11वें द्वार का तो उसको पता भी नहीं है क्या है 11वां द्वार, जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। वो तो 11वां द्वार बताता है सुरती में है। भाई सुरती ने तो सुरती ने तो जाना है द्वार में से, वैसे इनके हाल भी है। तीस सागर झाई निज देखी, धोखा गए नि अक्षर लेके। और यहीं से इन्होंने निज रूप का कॉन्सेप्ट लिया है। निज रूप यानी जो अपना स्वरूप, जिसको कहते हैं ना आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप देखो, आत्मा का स्वरूप लखो, आत्मा का स्वरूप लखो। जो आत्मा का स्वरूप पुण्यात्मा प्राप्त करना, लखना, इनमें अंतर होता है। आत्मा का स्वरूप लखो, ठीक है, आत्म स्वरूप जो इन्होंने कहा है ना, निज रूप की जो ये बात करते हैं, ये यही कॉन्सेप्ट है चार वेदों वाला।
यहीं से इन्होंने ज्ञान उठाया और इसको कबीर ज्ञान के साथ मिक्स करके शीशी में भर के जीवों को भटकाना शुरू कर दिया। आगे आप देखिए पुण्यात्माओं कि बिन दर्पण दर्शे निज रूपा धर्मनी यह गुरुगम्य अनूपा। है कि कबीर साहब कहते हैं कि बिना दर्पण के निज रूप अपने परमात्मा का रूप देखा जाता है गुरु की दया से धर्मनी। धर्मदास बिना दर्पण के बिना झाई के दयाल दिखाता है। काल तो झाई से दिखाता है भवसागर में, दयाल बिना झाई बिना दर्पण के निज रूप दिखाएगा। यानी उस दयाल का निज रूप उसी दयाल की दया से उस दयाल का निज रूप आप बिना दर्पण के देखोगे। उस यहाँ निज रूप का मतलब है अपने परमात्मा का स्वरूप, यानी बिना दर्पण के उस परमात्मा के स्वरूप को देखा जाता है। बिन दर्पण दर्शे निज रूपा धर्मनी या गुरुगम्य अनूपा। गुरु मिले तभी ये होगा। तो ये है पुण्यात्मा। निज रूप का मतलब केवल यही नहीं होता कि मेरा रूप, मेरा रूप। निज रूप का मतलब होता है अपने परमात्मा का रूप, अपना रूप, अपने परमात्मा का रूप। अपना कौन है पुण्यात्मा संसार में? अपना वही परमात्मा है, दूसरा कोई अपना नहीं है। भाई तू करता तू भया मुझ में रही ना, हूं तो कुछ है ही नहीं। कहें हुसैन फकीर ने माना मैं नहीं सब कुछ तू। भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। मेरा मुझको त्याग के क्या लगे है तेरा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ तू ही है, अपना तू ही है। अपना मेरा कुछ भी नहीं है, बस तू ही है। तो अपना कौन है पुण्यात्मा? वो परमात्मा ही है। बिन दर्पण दर्शे निज रूपा, यानी अपना अपने परमात्मा का रूप बिना दर्पण के दिखेगा। धर्मनी यह गुरुगम्य अनूपा, ये गुरु की दया से होगा। यानी उस परमात्मा का रूप दिखेगा, अपने परमात्मा का रूप। जैसे धर्मदास ने देखा था सतलोक जाके, अपने परमात्मा का रूप देखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा वाला। नानक जी ने देखा था अपने परमात्मा का। निज रूप का यहाँ ये मतलब हुआ, निज रूप का ये मतलब नहीं हुआ कि मेरा अपना रूप। देखो पुण्यात्मा, अपना रूप देखने की जरूरत ही क्या है? अपना रूप वही देखेगा जिसमें कमी होगी, गलती होगी। आप अपना सुबह शाम अपना चेहरा क्यों देखते हो दर्पण में? ठीक है, या बिना दर्पण के भी चलो, आपके पास दर्पण नहीं, आप अपना चेहरा देखोगे ही क्यों? जरूरत क्या है भाई उसकी? देखेगा तो वही ना। अब मान लो ये सोचेगा, वही सोचेगा जिसमें कमी होगी, जिसमें कमी नहीं होगी। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा है, यानी ये बोलते हैं ना आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, वही सब कुछ है भाई। जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो निर्गुण होगा, ये कहते हैं मदन पंथ वाले। ठीक है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद जो है ये सारा पसारा मिट जाएगा, मुक्त हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। तो भाई फिर उसे अपना स्वरूप देखने की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना यहाँ पर। तो यहीं पर यही मतलब है कि बिन दर्पण दर्शे निज रूपा, कि बिना दर्पण के वो उस अपने परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। धर्मनी है गुरुगम्य अनूपा, ये गुरु की दया कृपा से ही ये सारी बातें जानी जाती है। जबकि ऊपर उल्टा था, काल का मार्ग कुछ अलग है कि तिस सागर झाई निज देखिए। काल या तो दर्पण दिखाएगा, ठीक है, और बताएगा कि भाई तुम ही ब्रह्म हो। वो जीव, वो साधक ये समझ बैठेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि वो अपनी ही झाई, अपनी ही प्रतिबिंब देखेगा, और धोखा गए नहीं अक्षर लेके और खुद को ही परमात्मा मान बैठेगा, जैसा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ किया। ये काल ऐसा ही करता है, या तो दर्पण दिखाता है या तो पर्दा दिखाता है, वास्तविक स्वरूप में दर्शन नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, ये वाणी थी। अब आपको इन्हीं का कुछ एक प्रमाण देते हैं, इनके सार शब्द की। जो ये सार शब्द की अटपट करते हैं सार शब्द की, वो सार शब्द भी खोलते हैं इसमें, उस सार शब्द की भी पोल खोलते हैं। ये पुण्यात्माओं, ये है सत्य नाम प्रकाशिका, वही किताबें जो आपको अभी दिखाई थी पहले, पेज नंबर 89 इनके दादा गुरुजी, नितिन पति के दादा गुरुजी राम सेवक दास ने लिखी है। वाणी इसमें मदन साहिब की है, जिसका अनुवाद इनके राम सेवक दास जी कर रहे हैं। क्या वाणी है? मदन साहिब की वाणी है ये कि दसवां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठौर, तहावा सुरती लिप्त करो देह तजो फिर। और आपने ध्यान से पढ़ना है पुण्यात्मा इस वाणी को, कि गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं, उसके ठीक ऊपर चमड़ी में बिल्कुल एक तरह से सटा हुआ अछूता वह चेतन आत्मा शब्द रूप है। वहीं पर अपनी सुरती को संसार से हटाकर स्थित करके लगाओ।
सुरती आत्मा आत्म चेतना में एकाग्र होने से तुम्हें शरीर की कुछ भी सुधि नहीं करनी चाहिए। पुण्य आत्माओं, आपको समझ आ गया कि ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार कह दिया उन्होंने। उसके बाद कहा है कि उसके ठीक ऊपर चमड़ी में बिल्कुल एक तरह से सटा हुआ वह अछूता वह चेतनात्म शब्द स्वरूप है। यानी आत्मा कहाँ है, यानी वो शब्द रूप आत्मा कहाँ है पुण्यात्माओं? वो है यहाँ 10वें द्वार के ऊपर चमड़ी के साथ है वो सटी हुई आत्मा। यानी जो खोपड़ा है ऊपर, ये खोपड़ी है ना हमारी, इसी को तो 10वां द्वार बता रहे हैं ये नितिन वगैरह। आपको फिर एक सत्संग भी दिखाया था पीछे इनका 72 नंबर, जिसमें कह रहे थे कि 10वां द्वार ये है खोपड़ी के ऊपर। और इसी के, और यहाँ पे लिखा है कि इसी 10वें द्वार के ऊपर यानी चमड़ी के साथ इसी शरीर में सटा हुआ है वो आत्मा, यानी परमात्मा यहीं पर है चमड़ी के साथ सटा हुआ। आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं ना। आत्मा जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ है पुण्यात्मा? 10वें द्वार के ऊपर है, जिसको 11वां द्वार भी बताते हैं। इसी शब्द रूप आत्मा को तो 11वां द्वार बताते हैं। और यहीं सुरती लगानी है, ये बात इसमें लिखी हुई है कि वहीं अपनी सुरती को संसार से हटाकर स्थित करो। यही शब्द रूप है इस चमड़ी के साथ सटा हुआ 10वें द्वार के ऊपर इसी शरीर में। तो कर दिया ना पुण्यात्माओं इन्होंने कबीर को 5 तत्वों के अंदर कैद। आप ही आप कबीर कहाई पंच तत्व बसी मोहि ठहराई। कर दिया पंच तत्वों में। और वैसे भी कर ही दिया था, जैसा इनका ज्ञान है कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। ये जीव श्रेणी का ज्ञान है पुण्यात्माओं। इस बात को ध्यान से पढ़ो फिर से कि ये जो 10वां द्वार है इसके ऊपर जो ये खोपड़ी में 10वां द्वार, इसके ऊपर चमड़ी के साथ सटा हुआ है वो चेतन आत्मा शब्द रूप आत्मा, यानी परमात्मा। क्योंकि आत्मा को ये परमात्मा बताते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और वहीं अपनी सुरती को उसके साथ समाओ, यानी अपनी सुरती को समाओ उसके साथ जो चमड़ी के साथ सटा हुआ है वो आत्मा, वो शब्द द्वार जिसको 11वां द्वार बताते हैं। वहीं सटाओ, वहीं लगाओ और समा दो, वही आपकी मुक्ति हो जाएगी। और अपनी देह की कोई शुद्धि मत करो। यानी इनका 11वां द्वार कहाँ है? चमड़ी के साथ सटा हुआ है इसी पिंड में 10वें द्वार के ऊपर, इसी खोपड़ी में। और इनका जहाँ से ये जो ब्राह्मण पंडित लोग हैं नीचे को ये बाल छोड़ते हैं ना, पीछे से बाल छोड़ते हैं, वहीं उसी स्थान पर जो है ये 10वां द्वार है। और इसी स्थान पर जो चमड़ी है ना, अंदर की हड्डी के अंदर की जो चमड़ी है, इसी के साथ सटा हुआ है वो चेतन आत्मा शब्द रूप। और इसी के थोड़ा नीचे 10वां द्वार है। और वो शब्द जो शब्द रूप है वही 11वां द्वार है, शब्द ही 11वां द्वार है। और उसी के साथ सुरती लगा दो और वही आत्मा भी है। यानी परमात्मा कबीर साहब को इन्होंने क्या कर दिया? 5 तत्वों के शरीर के अंदर बांध दिया। क्योंकि आत्मा को ही ये परमात्मा मानते हैं। हो गया क्लियर? सुरती आत्म चेतना में एकाग्र होने से तुम्हें शरीर की कुछ भी शुद्धि नहीं करनी चाहिए। इसको ध्यान से पढ़ो पुण्यात्माओं। तो आत्मा को इन्होंने क्या कर दिया? 5 तत्वों के अंदर बसा दिया। भाई ये लो, ये है तुम्हारी आत्मा। तो पुण्यात्माओं ये है इनका ज्ञान, इनका मूल ज्ञान। जो मूल ज्ञान नहीं है, कचरा ज्ञान है इनका। ये पंथ ही कचरा पंथ है। अब हमारे यहाँ देख लो, सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ से भी ये कचरा ढो रहा है जो भी इनके यहाँ जा रहे हैं। जैसे सोहन सिंह चला गया, ये सारे कचरे जा रहे हैं। अब इन कचरों का जाना ज़रूरी है। कचरा पंथ है ये। जैसे मोदी ने स्वच्छ भारत योजना चलाई थी, वैसे अब परमात्मा कबीर साहब ने भी स्वच्छ भारत योजना चलाई है इस रामदूत को भेज के, इसका ज्ञान उजागर करवा के। जो ये कहते हैं इसका तथाकथित 13वां पंथ उजागर करवा के, तथाकथित 13वां पंथ ये है ही नहीं। बाट देख रहे हैं किस चीज़ की। ये है इनका ज्ञान पुण्यात्माओं, और ये है इनका सार शब्द। यही इनके सार शब्द को प्राप्त करवाने की विधि भी है, इस बात का ध्यान रखना। यही है कि इसी में ध्यान लगाओ। पहले 10वें द्वार से ऊपर सुरती चढ़ाओ, इसी खोपड़ी में ऊपर जहाँ से ये ब्राह्मण लोग जटा छोड़ते हैं नीचे, उसी में सुरती चढ़ाओ 10वें द्वार से ऊपर। फिर 11वें द्वार में जाओ, फिर चमड़ी के साथ सटा हुआ है वो आत्मा, और वहाँ सुरती मिला दो, अपनी मुक्ति हो जाएगी। ये है इनका सार शब्द पुण्यात्मा। यही आपको सार शब्द के नाम पे मिलेगा मदन पंथ में। 3 साल 52 अक्षर के नाम जपने के बाद, 3 साल खपने के बाद आपको ये मिलेगा। इसलिए कई सारे सार शब्द प्राप्त मदन पंथी भी इनको छोड़ के भाग रहे हैं। दास को कुछ नॉलेज है,
पूरी नॉलेज है इस बात में कि क्या हो रहा है इस पंथ में और क्या उल्टा ज्ञान है इन लोगों का। सार शब्द कहाँ है? ये है सार शब्द, चमड़ी के साथ सटा हुआ। आत्मा कहाँ है? यही है। और आत्मा ही परमात्मा, यानी कबीर साहब भी यही है। 5 तत्वों के अंदर पुण्यात्माओं, इनका ज्ञान ही फर्जी है, मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या। समझो इस बात को, खुद खोज करो थोड़ी। आगे आपको एक और बात बताएंगे इनके पाखंडियों की। ये वाणी दिखाते हैं, ये 12वें पंथ में आने वाले कालदूत की वाणी है। हर पंथ में कालदूत आएगा, 12 पंथों में भी कालदूत आएंगे। जो 12वें पंथ में जो कालदूत आएगा उसको कबीर साहब ने हंस मुनि दूत कहा है। हंस मुनि कहा है। तो क्या कहा है उसके बारे में कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा, बचन बंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई, पाछे अपने मत प्रकटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे, अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा, यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रकटावे। आगे आप स्वयं पढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें लिखी और कहते हैं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के लिए है। हंस मुनि दूत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो 12वें पंथ में आए। भाई मूर्खों, पहले तो तुम्हें बता दूं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज 13वें पंथ के प्रवर्तक है, 12वें पंथ के नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मूल बात बता दूं, मूल बात सबसे आवश्यक इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से एक गुण भी हमारे सदगुरु रामपाल जी के साथ नहीं मिलता। लेकिन उससे पहले भी एक मैं और बात बता दूं। 1778 में जब गरीबदास जी महाराज चले गए थे, 1778 में गरीबदास जी महाराज चले गए थे, तो उन्होंने 5 नाम चलाए थे अपने इस पंथ में। जो 5 नाम हमें मिलते हैं प्रथम दीक्षा में, जो सच्चे नाम है, जिनका वर्णन गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में किया है, और वही नाम चलते थे गरीबदास पंथ में। लेकिन आज हम देखते हैं जो गरीबदास पंथ है, जो दयासागर छुड़ानी में चल रहा है इत्यादि जगहों पर, ठीक है, वहाँ हम देखते हैं वहाँ कौन सा नाम मिल रहा है? वहाँ नाम के नाम पे मिल रहा है विष्णु का नाम, ओम नमो नारायणाय नमः। और नाम क्या मिल रहा है? सोहम, सो अंदर हम बाहर, ये नाम मिल रहा है। जिन नामों का गरीबदास जी की वाणी में जपने का कोई आदेश ही नहीं है। तुम ओम नमो नारायणाय जपो, तुम सो अंदर लो, हम बाहर छोड़ो और इनका आधा आधा कर दो, इन नामों का जिक्र ही नहीं है मेरे भाई। तो फिर कालदूत कौन हुआ? सदगुरु रामपाल जी महाराज तो 12वें पंथ में आए 1988 में, जब रामदेवानंद जी से दीक्षा ली। लेकिन ये नाम ओम नमो नारायणाय नमः और जो दूसरे नाम हैं जिनका गरीबदास जी की वाणी में कोई जिक्र नहीं है, ये तो पहले से चल रहे थे भाई, 1988 से पहले से चल रहे थे। तो जो वास्तविक नाम गरीबदास जी ने चलाए होंगे, उन नामों को खत्म किसने किया फिर? ये नाम तो गरीबदास जी महाराज ने चलाए नहीं, जो आज दिए जा रहे हैं छुड़ानी धाम में और अन्य स्थानों पर गरीबदास पंथ में। तो वो असली नाम किसने खत्म किए जो गरीबदास जी महाराज ने चलाए थे? जो बीच के 5 नाम हैं प्रथम मंत्र के, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, उन नामों को खत्म किसने किया? इन छुड़ानी धाम वालों से पूछना इस बात को। जिसने खत्म किया उन गरीबदास जी वाले उन नामों को, वही है कालदूत, जो सन 1778 से 1988 के बीच में आ चुका था, जिसने इन नामों को खत्म कर दिया था। सदगुरु रामपाल जी महाराज तो 1988 में आए, तो जिसने नाम खत्म किए वही तो कालदूत हुआ ना। जो काल का नाम लेगा वही काल के जाल में फंसेगा। तो हंसमुनि, सदगुरु रामपाल जी महाराज को हंसमुनि बोलना, ये तो महामूर्खता हुई भाई। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज को हंसमुनि दूत बोलना, वो तो पहले ही आ चुका था जिसने वो नाम खत्म कर दिए जो सच्चे नाम थे। और इसमें देखो भाई कौन सा गुण मिलता है। क्यों खुद को कबीर बताएगा? नाम कबीर धरावे आपा। हमारे गुरु जी ने कब अपना नाम कबीर धराया भाई? वो तो रामपाल दास बोलते, दासन दास, गुलाम रामपाल दास। खुद को उस परमात्मा का प्रतिनिधि नौकर बोलते हैं। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, इतनी प्यारी वाणी वो बोलते हैं। स्वयं को कभी उन्होंने कबीर नहीं बताया। हम उन्हें कबीर मानते हैं क्योंकि वो हमारे गुरुदेव हैं और वाकई में कबीर है हमारे लिए, ठीक है। उन्होंने कभी खुद को कबीर नहीं कहा। सैन में कहा हो वो बात अलग है, सैन सब गुरु देते हैं, जो सच्चाई होती है उसकी सैन सब देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम कबीर नहीं धराया। जैसे इसमें लिखा है, नाम कबीर धराए आपा, करामात जीवन बतलाए। हमारे गुरुजी ने कभी नहीं बताया, चमत्कार कभी नहीं दिखलाए। तुम करामातों चमत्कारों पर विश्वास करो।
हमारे गुरु तो कह रहे हैं भाई मोक्ष की ये आशा रखो, ये सारे तो भूस हैं, भूस, गेहूं के साथ जो भूस निकलता है। तो पुण्यात्माओं, इन मूर्खों को तो ऐसी ही बातें करनी है। फिलहाल ये रंभदूत वाले सारे गुण इनसे पूरे एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। और इनका सार शब्द आपको दास ने बता दिया इन्हीं की इस वाणी से। ये है इनका सार शब्द पुण्यात्माओं, जो 10वें द्वार के ऊपर चमड़ी से सटा हुआ है, यही आत्मा है। और आत्मा को ये परमात्मा बता रहे हैं, और यही ये लोग साधना देते हैं, ये मूर्ख पाखंडी। तो पुण्यात्माओं, ध्यान दे अच्छी तरह से और जाने इस कालदूत को, जाने कि कैसे ये लोग भ्रमित करते हैं सार शब्द के नाम पर, द्वारों के नाम पर कैसे भ्रमित करते हैं, ये कह के कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम खुद ही हो। पुण्यात्माओं, ये भ्रमित, खुद भी भ्रमित है ये पंथ, और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। ये है इनकी सच्चाई पुण्यात्माओं। ठीक है, ठीक है भगत जी, ठीक है भक्तों, भगत जियों, ठीक है। अब इस दास अपनी इस वीडियो को विराम देता है। परमात्मा ने वीडियो दास से बनवाई है, उन्हीं की दया से दास बोल रहा है। अब विराम देते इस वीडियो को। जय बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।